तीन बहुएं। एक दिन सरला की कुछ सहेलियां उसके घर आई होती हैं और उसकी तीनों बहुएं आई हुई सहेलियों की खातिरदारी में लगी होती है। तभी सुमन बड़ी बहू एक सहेली से कहती है, आंटी जी, आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे, ये समोसे खाइए ना। तब आरती बोल पड़ती है, अरे दीदी, समोसा सूखा सूखा मत परोसो, आंटी जी ये शरबत लीजिए समोसे के साथ। तभी छोटी बहू साक्षी बोल पड़ती है, हाँ आंटी जी, ये समोसा ना आप इस हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत स्वाद लगेगा। सरला की सारी सहेलियां उसकी तीनों बहुओं से बड़ी प्रभावित हो जाती हैं। अरे सरला, तुम्हारी तीनों बहुएं बड़ी ही गुणी है। हाँ हाँ, एक से बढ़कर एक है। सच में, एक तुम्हारी बहू है और एक हमारी बहू है, कोई काम ठीक से करना नहीं आता। हाँ, मेरी बहुओं की तो बात ही कुछ और है। तभी सरला की एक सहेली रेवती ये सब देखकर जलने लगती है। बड़ा घमंड है इस सरला को अपनी बहुओं पर। देखती हूँ इसे भी। वैसे तो सरला, तुम्हारी तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक है, पर तुम्हारी सबसे मनपसंद बहू कौन सी है? ये सुनकर सरला असमंजस में पड़ जाती है और तीनों बहुओं की निगाहें सरला की तरफ होती है। अरे अरे, ये क्या कह रही हो रेवती? मेरी तो तीनों ही बहुएं बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, ये तो हमने नापा तुला जवाब दे दिया बचने के लिए। क्या हुआ सरला, अपनी बहुओं से डर लगता है क्या? तीनों बहू ये सुनकर दंग रह जाती है कि उनकी सास ने किसी का भी नाम नहीं लिया। जब सरला की सारी सहेलियां चली जाती हैं, तब तीनों बहुएं सरला के पास आती है। मम्मी जी, आपने सवाल को टाला क्यों? हाँ मम्मी जी, बताइए ना, हम तीनों में से कौन है आपकी फेवरेट बहू? या फिर आपको हम तीनों ही पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बहू। अब ये तो बड़ा ही पेचीदा सवाल है ना। इसमें पेचीदा क्या है मम्मी जी? आपको मेरा ही नाम लेना चाहिए था, क्योंकि जितनी सेवा मैं आपकी करती हूँ कोई नहीं करता। अरे वाह जी वाह जी वाह, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो दीदी। किसने कह दिया कि आप मम्मी जी का ज्यादा ख्याल रखती हो? जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा मम्मी जी का काम तो मैं ही करती हूँ ना मम्मी जी। जी नहीं, सबसे ज्यादा ख्याल मैं ही रखती हूँ मम्मी जी का। बाहर टहलने मैं ही तो लेकर जाती हूँ, और मंदिर कौन लेकर जाता है मम्मी जी को, वो भूल गई क्या? अरे हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये तो मम्मी जी ही बताएंगी कि उन्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है। हाँ हाँ मम्मी जी, बताइए ना आप। तीनों बहुएं आपस में बहस करने लगती है और उनकी सास बस देखती ही रह जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। ओफो, मैं तो बुरी तरह फंस गई। अब चाहे मैं किसी का भी नाम लूं, बाकी दो बहुएं बुरा मान ही जाएंगी और फिर घर की शांति पर इसका बहुत असर पड़ेगा। क्या करूं? मम्मी जी बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं, बोलिए तो। देखो बहू, इसका जवाब मैं तुम लोगों को कल बताऊंगी कि मेरी सबसे मनपसंद बहू कौन है। कल इतवार है ना, तो घर पर सब होंगे, तो कल ही बताती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, एक दिन का इंतजार और सही। सरला अपने कमरे में सोच रही होती है कि वो क्या करे। ओफो, आज तो मैंने बहाना मार दिया, पर कल तो मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी सरला के पति उसे परेशान देखते हैं। क्या हुआ सरला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं जी, ये सास बनना भी ना बड़ी मुश्किल का काम है। तीनों बहुएं मुझसे पूछ रही हैं कि मेरी मनपसंद बहू कौन है। अब अगर एक का नाम लूंगी तो बाकी दो बुरा मान जाएंगी, और अगर एक का भी नाम नहीं लूंगी तो तीनों ही बुरा मान जाएगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो, बस इतनी सी बात के लिए अपनी नींद खराब कर रही हो। मेरे पास एक तरकीब है। सरला अपने पति की तरकीब सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन परिवार के सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं और तीनों बहुएं बेसब्री से इंतजार कर रही होती है अपनी सास के जवाब का। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी बहुओं ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मेरी मनपसंद बहू कौन सी है, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। तीनों बहुएं टकाटक अपनी सास को देखती हैं।
खाना बनाने में मेरी फेवरेट बहू है आरती, घर का ख्याल रखने में मेरी फेवरेट बहू है सुमन, और जो सबसे अच्छा हिसाब किताब करती है वो मेरी छोटी बहू है साक्षी। तीनों बहुएं अपनी सास का जवाब सुनकर दंग रह जाती है। मेरी कोई एक मनपसंद बहू हो ही नहीं सकती। हर एक की अपनी खूबी है और मैं उन सभी खूबी का सम्मान करती हूँ। तीनों बहुएं खुश हो जाती है। अच्छा, अगर कमियां बतानी है तो मैं वो भी गिनवा सकती हूँ। तब तीनों बहुएं बोल पड़ती है। नहीं नहीं मम्मी जी, वो फिर कभी। नहीं नहीं मम्मी जी, वो फिर कभी।